हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में बोलते हैं भोजन, पोषण एवं स्वच्छता। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। अर्थात एक क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही होगा उसे आपको बताना होगा। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और लगभग लगभग यूपी के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 17वां देखने जा रहे हैं। 16 पार्ट तक हम लोग का हो गया है, 17वां पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का उत्तम एवं सस्ता स्रोत क्या है? चीनी, गुड़, नमक या जीरा? बताइए क्या होगा? नमक, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोबालामीन विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। कोबाल्ट, फास्फोरस या कोबाल्ट फास्फोरस दोनों, या गंधक और जिंक? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोबाल्ट फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्त में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने में कौन सा तत्व सहायक होता है? फास्फोरस, कोबाल्ट, जिंक या ब्रोमीन? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिंक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति को खनिज की प्रतिदिन आवश्यकता होती है कितने ग्राम की? 0.2 से 0.3 ग्राम, 0.5 से 0.9 ग्राम, 0.3 से 0.4 ग्राम या कोई नहीं? तो 0.5 से 0.9 ग्राम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, फास्फोरस के विषय में कौन कथन सही नहीं है? यह कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थि का निर्माण करते हैं, ये सही है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, ये भी सही है। अब दोनों सही है तो गौ भी सही होगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? कौन सा कथन सही नहीं है? तो लास्ट बचा है फोर्थ ऑप्शन, इसका घटक नाइट्रोजन है। ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम की कमी को कहते हैं? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से बताइए क्या होगा? तो सोडियम की कमी को हाइपरटेंशन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त दबाव बढ़ना, हृदय संबंधी रोग होने की संभावना, वसा का अवशोषण कहा जाता है, या फिर क और ख दोनों? बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में या किडनी में? तो किडनी में होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, फास्फोरस का स्रोत है सोयाबीन, सूरजमुखी, दूध या सभी? ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन फास्फोरस का स्रोत नहीं है? गाजर, मांस, कार्बोहाइड्रेट या दूध? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है? 25 से 30 ग्राम, 20 से 28 ग्राम, 30 से 35 ग्राम या 40 से 42 ग्राम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 20 से 28 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन में सल्फर कितने प्रतिशत होता है? 2%, 5%, 1% या 4%? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1%। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना सल्फर होता है? 180 ग्राम, 175 ग्राम, 185 ग्राम या 195 ग्राम? तो इसका हो जाएगा हमारा 175 ग्राम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की सभी कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति किस तत्व के रूप में रहती है? अमीनो एसिड सिस्टीन, अमीनो एसिड मिथियोइन, कार्बन या सभी? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, सल्फर प्राप्ति के साधन है अंकुरित गेहूँ, मूंगफली, मांस या सभी? ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक तत्व है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर या सोडियम? सल्फर जो है वो आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18, त्वचा में उपस्थित मेलानिन वर्णक त्वचा को क्या प्रदान करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? रंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19,
एक सामान्य व्यक्ति में एक दिन में मैग्नीशियम की आवश्यकता कितनी होती है? 0.2 से 0.3 मिलीग्राम, 0.5 से 0.6 मिलीग्राम, 3.0 से 3.5 मिलीग्राम या 4.5 मिलीग्राम। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 3.0 से 3.5 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, मेलानिन वर्णक में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन? सल्फर उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अल्पमात्रीय ट्रेस खनिज तत्व है? लोहा, आयोडीन, तांबा, ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितने ग्राम लौह लवण होता है? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4 से 5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, आयरन प्राप्ति के उच्च स्रोत नहीं है? दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ या खजूर? खजूर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन रुधिर में किसका परिवहन करता है? N2, O2, O3 या Mg? तो O2 का परिवहन करता है। O2 का पूरा नाम क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में किस में कैल्शियम नहीं पाया जाता है? पनीर, इसमें तो पाया जाता है। काजू, इसमें भी पाया जाता है। सोयाबीन, इसमें भी पाया जाता है। गाजर में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, मांसपेशियों में लौह लवण किस रूप में पाया जाता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम या रक्त? तो मायोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम का निर्माण किससे होता है? आयोडीन से, सल्फर से, लोहा से या क्लोरीन से? लोहा से होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? चारों ऑप्शन रीड करिए, इसमें बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, साइटोक्रोम्स। क्वेश्चन नंबर 29, आयोडीन युक्त नमक किस रोग के उपचार में दिया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, घेंगा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, घेंगा, क्रिटिज्म, मायोसिडिमा किसकी कमी से होता है? बताइए, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन या सल्फर? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।